गुरु। हम अमित कुमार सिंह आमलोरी से हैं और आज के प्रसंग में आपके सामने स्टार्टर के रूप में परोसे गए हैं। झेलिए आप लोग और ताली वाली बजाते रहिएगा, जिससे आपको भ्रम होगा कि आप समझदार हैं। शुरू यहीं से करें, यहीं से। हमारे जज महोदय जो लोग हैं, हाँ भाई लाइट जला दो, मगरैला की तरह काले तो हम हैं। हाँ भाई, हमारे जज महोदय लोग, सर इन लोगों का सारा काम ना बैठ के होता है। घर पे बैठेंगे तो धुन बनाएंगे, यहाँ बैठ गए हैं तो धन बना रहे हैं। और मैम क्या कहने, नजरें मिलेंगी तो बात नहीं कर पाऊंगा मैं, एक साथ दो काम नहीं कर पाऊंगा मैं। उधर नहीं देखना है। नेक्स्ट, मैम बुलाई है तो कुछ आप ही सुनिए। मैम के पति परमेश्वर जी ने 16 बार रक्तदान किया। ब्लड बैंक वालों ने इनका सम्मान किया और बोला कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। विनोद भैया भी हंस रहे हैं, बहुत शायरी मारे हैं। कितना शरीफ इंसान है, पत्नी से प्यार करता है और गजब की बात यह है कि अपनी से करता है। और मेंबर्स आप लोगों के लिए भी एक तो यारो, दिल खोल के हंस लेना यारों के साथ, दिल खोल के हंस लेना यारों के साथ, नहीं दिल खोलना पड़ेगा औजारों के साथ ना, हंसना है। आइए आपको ले चलते हैं मस्ती के शहर बनारस में। मस्ती का शहर है सर, बिल्कुल मस्ती का शहर। बनारसी आदमी अगर आप फर्ज करिए कि बनारस में आप जाम में फंसे हुए हो और सामने से कोई अर्थी लेके जा रहा हो, आपने गलती से हॉर्न बजा दिया तो अर्थी वाला आदमी अर्थी रख के बोलेगा, का गुरु इनसे भी पहले जाओगे क्या? अरे गुरु, बहुत मस्ती का शहर है, एक नंबर का शहर है। अब एक बनारसी महोदय इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू में क्या हुआ, उनसे पूछा गया कि विद्या धनम प्रधान धनम, इसका हिंदी बताएं। तो उसने बोला, गांव के प्रधान जी ने हमको बताया है कि विद्या के लिए आया हुआ धन प्रधान का होता है। अरे अरे आगे आगे सुनो बनारसी, आगे सुनो। राजा जी आप बनारस एक नंबर आदमी हो, तो बजाते रहो, है ना। उसके आगे क्या हुआ, बनारसी ऑन द स्पॉट रिजेक्ट हो गया। अब बनारसी जब रिजेक्ट होता है तो थोड़ा दिमाग लगाता है, मैं भी लगाऊंगा। उसने बोला कि सर ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो इंटरव्यू वाले ने पूछा कि भैया क्या नहीं लगता है, क्या हो सकता है? बोला ज्योतिष ने हमको बताया था कि जो हमको रिजेक्ट करेगा इंटरव्यू में वो दुनिया का सबसे बड़ा कामचोर होगा। लेकिन सर ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ज्वाइनिंग लेटर तुरंत मिला है। सर से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपके हाथ में, जज महोदय सर आपके हाथ में दो चीजें हैं मुझे देने के लिए, एक नंबर है और दूसरा जिसका मेरे पास शॉर्टेज है, आपके पास बहुत है। या फिर नंबर दीजिए या फिर ये दीजिए, दोनों में से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बनारसी आदमी मस्ती में रहता है। सुनिए चाचा भतीजे का कन्वर्सेशन। हमारे यहाँ कोई कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो उसको मिलता है रूम, हमारे यहाँ रूम बोला जाता है, एक और बोला जाता है क्वार्टर। एक क्वार्टर ये भी होता है, कौन समझा? अरे गुरु बहुत आगे जाओगे रास्ता खत्म हो जाएगा, समझ गए आप? जिया राजा बनारस। क्वार्टर का आप चाचा भतीजे का कन्वर्सेशन सुनिए। चाचा का फोन आता, भतीजा बोलता है, चाचा प्रणाम, खुश रहा बाबू, का है कार? बढ़िया हो रहा है चाचा, बढ़िया। का हो रहा है? क्वार्टर मिल रहा है। चाचा ने सोचा कंपनी से, तो चाचा बोलते, अरे बाबू तुम्हारा कंपनी क्वार्टर भी देता है का? बोले हाँ चाचा क्वार्टर मिलता है हमारे यहाँ। अरे गुरु तुम्हारा मजा है। तो बोले गुरु मजा क्या, एक क्वार्टर में 5 लोग, पहले ज्वाइंट मिलता है ना, पहले क्वार्टर ज्वाइंट मिलता है, एक क्वार्टर में 5 लोग। बोले भैया एक क्वार्टर में 5 लोग यहाँ अभी में नहीं होता मेरा। बाबू एक काम करो, हम पैसा भेज रहे हैं, तुम खुद का क्वार्टर खरीदो। तो भतीजे ने बोला कि चाचा यहाँ बहुत महंगा है, 6000 का मिलता है रूम का किराया, बहुत महंगा है, 6000 का मिलता है। बोले बाबू बिहार पहुंच गए हो का? आगे सुनिए। फिर चाचा बोले अच्छा एक काम करो कि तुम्हारा मजा तो चल रहा है, क्वार्टर वाला समस्या कैसे सॉल्व होगा? बोले कुछ दिन में सिंगल मिलने लगेगा। तो चाचा समझे सिंगल मतलब रोज एक क्वार्टर। तो
तो चाचा बोले कि बाबू हमरो जुगाड़ करो कंपनी में, कुछ ना कुछ हम भी करें। तो बोले चाचा तुम क्या समझ रहे हो, कौन सा क्वार्टर? बोले अरे वही क्वार्टर। बोले अरे रूम की बात कर रहे हैं आप। तो बोले तब रहने दो, हमारा भांगा ठीक। फिर भतीजा बोलता है चाचा से कि चाचा क्यों पीते हो, क्यों पीते हो, सुना है इससे कलेजा जलता है। चाचा ने जो जवाब दिया, आप सभी की तालियां चाहिए। चाचा ने बोला कि बाबू जब कलेजा जलता है तभी पिया जाता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है। ये थे हमारे अजीत कुमार सिंह जी जो अमलोड़ी से, श्री विनोद कुमार जी जो ब्लॉक बी से, अमित कुमार जी सॉरी, और विनोद कुमार सिंह जी गवैया हुआ करते थे जो राजा महाराजा के यहाँ गाते थे। एक गवैया राजा जी के यहाँ पहुंचे और गाना शुरू किया। राजा जी बोले वाह क्या गाना है। मुनीम से बोले मुनीम जी इनको सोना दिया जाए। और खुश होकर और बढ़िया गाना गाए। कहे मुनीम जी इनको 100 असरफियां दिया जाए। और जोर लगा के जब गाया तो कहे इनको हीरे जवाहरात दिया जाए। और जब जोर लोग के मगन होकर वो गाते चले गए, इनको जमीन दिया जाए, इनको 20 बीघा जमीन दिया जाए। और वो खुशी मन से अपने घर पहुंचे और अपने पत्नी से बोले जाना था राजा साहब हमारे गाना बहुत खुश भय और हमें हीरा जवाहरात पता नहीं का दिए हैं। अब बहुत दिन बीत गया लेकिन उनके पास कुछ नहीं आया। फिर वो राजा दरबार में पहुंचे और राजा जी से बोले कि राजा साहब जो आप बोले थे इनाम दिए थे वो अभी तक मिला नहीं। राजा जी बोले अबे इसमें लेन देन की कहाँ बात आ गई। तू गाना सुना रहा था, मेरे कानों को अच्छा लग रहा था और मैं जो सुना रहा था वो तेरे कानों को अच्छा लग रहा था। बाहर में आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे तो बड़ा उठपटांग जवाब देते हैं। बाहर गया था मैं, 2-3 बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे से पूछा बेटा तेरा नाम? बोला अड़चन। मैं बोला अड़चन क्यों? बोला क्या बताएं अंकल मैं बहुत मुश्किल से पैदा हुआ था। दूसरे लड़के से पूछा बेटा तेरा नाम? तो बोला खुरचन। मैं बोला खुरचन क्यों? बोला दरअसल बात यह है अंकल ना कि मैं 10 भाई बहन के बाद पैदा लिया हूं। और तीसरे लड़के से पूछा कि तेरा नाम? तो बड़ा ताव में आया, बोला मेरा नाम जबरन। हम की जबरन कैसे बेटा? बोला मैं जो हूं ना अंकल नसबंदी होने के बाद भी पैदा हो गया। एक लड़का थोड़ा बड़ा था, मैं उससे पूछा किस क्लास में बेटा? बोला 9th में हूं। हमको ये बताओ बायोलॉजी और सोशोलॉजी में क्या अंतर है? बोला सिंपल है अंकल, जिस बच्चे की शक्ल माँ बाप से मिल जाए तो बायोलॉजी और नहीं मिले तो फिर एक बार एक स्कूल में आग लग गया तो सारे बच्चों की छुट्टी कर दी गई। और जब आग लग गया तो दमकल विभाग मीडिया वाले सब आ गए। तो सारे बच्चे खुशी मन से जा रहे थे कि चलो अब तो 10-15 दिन स्कूल बंद रहेगा। एक लड़का बहुत टेंशन में था तो मीडिया वालों की नजर उस पर पड़ी। बोले सब बच्चे तो स्कूल से घर जा रहे हैं खुशी खुशी मन से, तुम क्यों टेंशन में हो? बोला स्कूल का क्या है, स्कूल तो 10-15 दिन में बन ही जाएगा, लेकिन ये मास्टर बच गए सारे। हमार निगाह इन्हीं लोग पर रहा। एक पति महोदय अपने घर पहुंचे दुखी माहौल। उनकी पत्नी बोली का जब देखा तब लोला लटकाए रहते हैं, कब्बो तोहरे जब चेहरे पर खुशी नहीं रहत। कह जनबो करत हो हमरे ऑफिस में आग लग गए तो सारा सामान जल गए, हमरे सब साथी मर गए, तो तू कैसे जिंदा रह गए? हम चले आए रहे बाहर सिगरेट पिए, उस औरत के हाथ में मोबाइल था। तब तक आ गया न्यूज की अभी अल्फेस्टो ऑफिस में आग लगी है, जिससे सारे कर्मचारी मर गए और सारे जमान जल गए। और फिर तुरंत घोषणा हुआ कि जिनके परिवारजन मरे हैं सरकार की तरफ से उन्हें 50-50 लाख की सांत्वना राशि दिया जाएगा।
का जरूरत रहा तुम्हें सिगरेट पिए का? हम कब से कहा थे सिगरेट छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, लेकिन तू तो मानते नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी थे, बहुत ही शौकीन आदमी थे, और इतने बुजुर्ग थे उनके गाल में गड्ढे हो गए थे। जहां भी दाढ़ी बनाने जाते तो वो बाल छूट जाते थे गड्ढे वाले। एक सैलून में गए, बोले देखो अगर बनाना है तो कायदे से बनाओ, क्योंकि मेरा यहाँ का बाल छूट जाता है। दुकानदार बोला टेंशन न ले चचा, हम बढ़िया से बना देंगे, हम आपके मुंह में एक लकड़ी गोला डालेंगे, और जब इधर बनाएंगे तो इधर कर लीजिएगा, और इधर का बनाएंगे तो इधर कर लीजिएगा। तो बोले कि ऐसा अगर लकड़ियाँ चलेगा तब पेट में कहीं निकल जाएगा, मेरा गारंटी है सुबह लैट्रिन के रास्ते बाहर निकलेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। धीरे धीरे बनाए, इधर का बनाए, इधर का बनाए, तो कुछ से चला गया अंदर, कहीं चल गई था अंदर। कहीं टेंशन न ले चचा, ऐसा कई जने के साथ भया है। और वो सवेरे निकाल के लिया पहुंचा दो से दुकानवा, मुझे पुलिया तोहरे मुंह में डाले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर, बहुत जोरदार तालियां। मित्र बंधुओं का करता सम्मान, दूधी चुहा के उत्खनन के क्रेन पद पर करता हूं मैं काम। भूल चूक क्षमा करें अजय केसरी मेरा नाम, और कविता के विनम्र भाव से सबको मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, हास्य प्रसंग की प्रस्तुति में आपके समक्ष। तो चलिए देर न करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है? सोचिए सोचिए, जज साहब आप भी सोचिए, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये वही महान इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुए हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक पत्नी ने पति को ड्रम में पैक करके मार दिया, और एक ने तो हनीमून में ले जाकर खाई से धकेल दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, तो इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ मरने के बाद कोई मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। अच्छा हुआ मरने के बाद कोई मोबाइल लेकर नहीं जा सकता, वरना से उधर से पोस्ट आती कि आज बड़े भाई यमराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और पृथ्वी के गहन मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, एक और कहना चाहूंगा कि नौकरी के दौरान पत्नी की बहुत सारी शिकायतें होती हैं। नौकरी के दौरान पत्नी की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, खासतौर पे एनसीआर और कोल इंडिया में, कि 1 महीना वादा करके मैके मुझको ले जाते हैं, 1 महीना वादा करके मैके मुझको ले जाते हैं, और संडे पीएच के चक्कर में 4 दिन में ले आते हैं। भारत भ्रमण नहीं कराया, सारी छुट्टी कैश करा ली। भारत भ्रमण नहीं कराया, सारी छुट्टी कैश करा ली, और घर का खर्चा ना बढ़ जाए 2 पहिए में काम चला ली, 2 पहिए में काम चला ली। बहुत अच्छे। घर का कोई काम न करते एक काम के चलते, घर का कोई काम न करते एक काम के चलते, पत्नी बच्चे सब त्याग दिए सिर्फ नो रेस्ट के चलते। भैया नो रेस्ट के चलते। दोस्तों, राशि से कुछ नहीं होता, क्योंकि कन्या राशि वाले बिना कन्या के घूम रहे हैं, कुंभ राशि वाले महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, सिंह राशि वालों को कुत्ते दौड़ा रहे हैं, तुला राशि वालों का वजन नहीं बढ़ रहा है, मेष राशि वालों की जिंदगी में क्लेश चल रहा है, वृषभ राशि वालों को विष नहीं पूरे हो रहे हैं, और धनु राशि वालों का धन नहीं बढ़ रहा है। तो राशि से कुछ नहीं होता साहब, राशि से कुछ नहीं होता। अरे, आने वाली पीढ़ी जब आपसे पूछेगी कि आपकी पुश्तैनी व्यवसाय क्या है, तो बच्चे बड़े गर्व से कहेंगे कि मम्मी मेरी रील डांसर थी और पापा कैमरामैन, कि मम्मी मेरी रील डांसर थी और पापा कैमरामैन। पहले की बहुएं बहुत घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी। पहले की बहुएं बहुत घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और अब सास घबराई रहती है कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, नौकरी के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम से जी चुराते हैं, भागते हैं। हर कंपनी में होता है, आप इसे अन्यथा न लीजिएगा। पीछे वाले भाई साहब आप तक भी पहुंचा रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो जोरदार तालियों से आप हमारा स्वागत करिएगा। कि नैन ये चुरा के चले, चोरी चोरी छिपे चले, बचते बचाते देखो काम चोर भागते।
नहीं ये चुरा के चले, चोरी चोरी छिपे चले, बचते बचाते देखो काम चोर भागते, वाह अरे वाह। अरे नहीं ये चुरा के चले, चोरी चोरी छिपे चले, बचते बचाते देखो काम चोर भागते। कहाँ उन्हें भाई काम धर पगले विराम, कहाँ उन्हें भाई काम धर पगले विराम, समझ के बार बार हर काम टालते। करे बस चापलूसी मार रहे पठ रूसी, कप शप हक रहे तेलू राम जानते। करे बस चापलूसी मार रहे बैठ रूसी, कप शप हक रहे तेलू राम जानते। अरे काम से हो पहचान, काम ही है मेरी जान, काम के सिवाय देखो और नहीं मानते। अरे काम से हो पहचान, काम ही है मेरी जान। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया क्या सब जन। मैं केपी शर्मा। परिचय में मुझे एक याद आया। परिचय से आप सबों का परिचय हुआ क्या? कृष्णशिला में परिचय से आपका परिचय हुआ? परिचय दादा, आप अपना परिचय दीजिए भाई। परिचय दादा देखिए, अगर परिचय से आप परिचय नहीं करेंगे तो आपको खाना पीना दवा दारू से भी परिचय नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वो खाना पीना की व्यवस्था कर रहे हैं। परिचय दादा का जो है, हमसे जो परिचय हुआ वो सिंगरौली में हुआ। जब पहली बार परिचय दादा यहाँ आए ना, तो सबसे पहले मुझसे ही परिचय हुआ। परिचय में अच्छा खासा दोस्ती हो गया, परिचित हो गए। अब दादा जब ईसीएल से आए थे तो उनको क्वार्टर नहीं मिल रहा था। दादा बोले हमको क्वार्टर चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने क्वार्टर दिलवा दिया। और जब क्वार्टर दिलवा दिया तो दादा बहुत खुश हो गए। बोला क्वार्टर में पूजा पाठ करेंगे तो कुछ व्यवस्था करेंगे, है ना। तो अपने दोस्तों को सबको बुलाया। बोला दादा केशव दा हमारे घर में भोजन है, आप आएंगे, आप जरूर आएगा। बोला ठीक है दादा, हम आएगा। बहुत लोगों को बुलाया था, अपने डिपार्टमेंट के सारे लोगों को बुलाया था। बोला भोजन है, चलो भोजन है, खाने वहां तो चलेंगे भाई, शाम के समय है, अपना वहीं जाके अपना गपशप करेंगे, भोजन भी करेंगे। अब दादा ने जो है अपना पूजा पाठ रखा था, पंडित को बुलाया था और झाल मजीरा लेके अपना बजा रहे थे। तो लोग भजन कर रहे थे, है ना। तो हुआ क्या कि हम लोग सब पहुंचे तो दादा जो है अपना भजन वजन करा करके कटोरी में जो है प्रसाद थोड़ा थोड़ा ये खाइए जाइए। हम तो गए थे भैया भोजन करने, दादा ने भजन सुना के भेज दिया, है ना। तो ये भाषा का है, ये बंगाली भाषा में भजन को भोजन बोलते हैं, भोजन को भोजन। तो ये भाषा का अदला बदली है, इसके चक्कर में हम लोग भूखे रह गए सर। दूसरी बात, अब मैं क्या बताऊं, समय है ना मेरे पास, क्योंकि समय का अभाव रहता है, बिना समय के समा नहीं बांधा जा सकता, इसलिए समय चाहिए होता है। भाई साहब, मैं किसी काम पे दिमाग नहीं लगाता। कोल इंडिया में नौकरी करने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। मेरे ऊपर वाले बोलेंगे आप ये काम करो, करना है, जी सर करना है। घर में जाओ, पत्नी बोले ये काम करो, जी मैडम करना है। दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग अगर लगाएंगे तो आप टेंशन में जाएंगे। दिमाग मत लगाइए, टेंशन से बचिए, बिना दिमाग के काम करिए। देखिए मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जितना दिमाग लगाएंगे उतना टेंशन बढ़ेगा, उतना बीमारी बढ़ेगा, है कि नहीं। आप सब पैसे के चक्कर में जो है टेंशन लेते हैं, बीमारी बढ़ती है। पैसा कमाते हैं, वही पैसा वही खर्च कर देते हैं। इसलिए टेंशन से मुक्त रहिए, दिमाग से काम मत लीजिए, अपने ऊपर वाले का नाम लीजिए, आदेश लीजिए, इसलिए टेंशन मुक्त रहिए। अब हमारे साथ जो है हमारे छोटे भाई है ये रामाशंकर जी, आप सब जानते होंगे ना, रामाशंकर को जानते हैं ना। अरे भाई वो बहुत टेंशन लेते हैं, क्या बताओ, मुझे बहुत परेशानी होती है उनको देख करके। टेंशन इसलिए लेते हैं कि वो अपने काम के प्रति इतने लीन रहते हैं कि उसी में टेंशन में रहते हैं।
काम करना है इसलिए टेंशन है। अब एक बार क्या हुआ कि ये घर से निकले, स्कूटर लेकर के निकले, पत्नी ने कहा कि भाई कुछ लेके आओ मार्केट से, तो स्कूटर लेकर निकले, कुछ दूर गए तो एक लड़की मिली, उसने हाथ दिया, वो ये बैठा लिए उनको, हाथ दिया भाई चलिए थोड़ा उसको कर लेते हैं, तो बैठा दिए, बैठा कर लेके आगे चले गए। तो लड़की बोली कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे आप अस्पताल ले चलो। तो उन्होंने क्या किया कि उठा करके अस्पताल ले गए। अब अस्पताल ले गए तो इनको और टेंशन, भाई हम पत्नी ने कुछ काम के लिए भेजा, मैं पहुंच गया अस्पताल किसी और को लेकर के, टेंशन हो गया, टेंशन से ये बहुत परेशान। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, डॉक्टर ने जाकर के उसको चेकअप किया, उस लड़की को आकर के बोला भाई साहब बधाई हो, आप बाप बनने वाले हो, आप बाप बनने वाले हो। तो रामाशंकर भाई और टेंशन में चले गए, भाई ये क्या कैसे हो गया, टेंशन ही टेंशन। तो रामाशंकर जी बोले कि भाई हम ये हो ही नहीं सकता, ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर बोला कि जांच करते हैं, कैसे नहीं हो सकता है, लड़की बोल रही है, तो लड़की बोल रही है आपका है तो ये जांच हम करते हैं, आपका भी जांच करते हैं। जांच किए तो क्या हुआ कि डॉक्टर बोला कि आप तो बाप बन नहीं सकते भाई, आप तो बाप नहीं बन सकते। ये और टेंशन में आ गए, और टेंशन में आ गए। जानते हैं क्यों? घर में तो इसलिए कि घर में 2 बच्चे हैं तो वो किसके है, ये टेंशन में और टेंशन में आ गए भाई। इस तरह की टेंशन, इसलिए टेंशन नहीं लेने का और दिमाग नहीं लगाने का, काम केवल करने का। जब तक अपने बॉस बोले उतना ही करने का, बॉस बोला ये काम करो, उन्हीं से पूछो सर कैसे होगा, क्या बात है, कैसे होगा उन्हीं से पूछ लो ना। धन्यवाद। धन्यवाद।